ज़राई मुल्क में हुक्मरानों के किसान दोस्ती के दावे, रिलीफ का वक्त आया तो किसान कार्ड प्रोग्राम में अहलियत का पैमाना सख्त कर दिया। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 67% किसानों को अप्लाई करने के बाद ही मुस्तरद कर दिया गया। बहुत सारे किसान शनाख्ती कार्ड न होने की वजह से नाअहल करार। सख्त जांच पड़ताल से किसानों की बड़ी अक्सरियत को बाहर रखने के खदशात। सख्त शराइत से मुस्तहिक किसान स्कीम से बाहर हो सकते हैं। काश्तकारों की दुहाई, शराइत नरम करने का मुतालबा कर दिया। सिर्फ 33% किसान ही कार्ड के लिए अहल करार पाए। अहलियत की शराइत पंजाब हुकूमत ने रखी है। महकमा ज़राअत ने मलबा सूबाई हुकूमत पर डाल दिया। महंगी बिजली का जिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को निगलने लगा। आयरोज टेक्सटाइल के मुख्तलिफ सेक्टर्स के बंद होने का सिलसिला जारी। वीविंग प्रोसेसिंग स्टेशन के बाद स्पिनिंग सेक्टर भी अंधेरों में डूबने लगा। चंद माह में टेक्सटाइल हब फैसलाबाद में मुतअद्दिद फैक्ट्रियां बंद हो गई। जोनल चेयरमैन एप्टमा नवीद गुलजार कहते हैं कि महंगी बिजली मार्कअप रेट इंडस्ट्री को निगल गया और हुकूमत खामोश तमाशाई है। टोबर टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ ख्वाब बन गया। ओपन मार्केट में चीनी सस्ती और यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगी फरोख्त होने लगी। आम मार्केट में चीनी 145 जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 160 रुपए किलो दस्तयाब। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अशिया खरीदने वाले भी सस्ती चीनी के लिए मारे फिरने लगे। फैसलाबाद डिवीजन में चिकन की कीमत में 4 रुपए की मामूली कमी 591 से कम होकर 587 रुपए पर आ गई। अहमदपुर सयाल में चिकन 6 सेंचुरियां पार कर गया। 650 रुपए किलो में फरोख्त। शहरियों को मसनूई महंगाई का सामना। सब्जियों और सब्ज मसालाजात की कीमतें पहुंच से बाहर। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मार्केट से गायब। आलू दर्जा अव्वल 110, प्याज 150, टमाटर 140, लहसुन 480 और अदरक 650 रुपए किलो बिकने लगा। कोर्ट फीसों में कमी के हवाले से बड़ी पेशरफ सामने आ गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर कमेटी के अहम इजलास में कोर्ट फीस कम पर इत्तफाक हो गया। सूबाई वजीर कानून मलिक सुहेब अहमद भट्ट कहते हैं कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन अवामुन्नास को सस्ते और बरवक्त इंसाफ की फराहमी है। फैसलाबाद से मदीना मुनव्वरा और जद्दा जाने वाले फजाई मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पीआईए ने जद्दा मदीना के 2 तरफा किरायों में 10% कमी कर दी। फैसलाबाद से मदीना और जद्दा का किराया 1,28,000 से कम होकर 1,20,000 रुपए हो गया। रियायती टिकट 31 अगस्त तक जारी किए जा सकेंगे। इतलाक 30 सितंबर तक रहेगा। अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में रिलीफ का मामला। फेस्को हेडक्वार्टर ने रेवेन्यू ऑफिसर्स को 500 यूनिट तक रिलीफ से मुतल्लिका अहकामात जारी कर दिए। शोबाई मीटर रीडिंग को सारिफीन की रीडिंग एक्यूरेसी 100% रखने की हिदायत। फेस्को रिकॉर्ड के मुताबिक 15 लाख से ज्यादा सारिफीन को रिलीफ मिलेगा। कुफल टूटा खुदा करके। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 3 लाख असातिज़ा के तबादलों पर से पाबंदी उठा ली गई। अप्लाई करने के लिए सीनियरिटी नंबर और अपने स्कूल में कम से कम 3 साल गुजारना लाजिम करार। खातीन असातिज़ा सीनियरिटी नंबर के लिए अथॉरिटीज के दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। सीनियरिटी नंबर की शर्त खत्म करने का मुतालबा कर दिया। ऑनलाइन ऐप का लिंक डाउन होने से असातिज़ा को दरखास्त जमा कराने में भी मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद में महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की लापरवाही या नाअहली। डॉक्टर अताउल मनाम के यूनिसेफ में तबादले को 2 माह बीत गए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नुसरत फतेह अली खान को मुस्तकिल सरबराह न मिल सका। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की सीट खाली होने से 250 बेड के अस्पताल का निजाम मुतासिर होने लगा। फैसलाबाद डिवीजन में गर्मी की शिद्दत के बाइस गैस्ट्रो डायरिया के वार जारी। फैसलाबाद जिला भर के बड़े सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे के दौरान 513 नए मरीज रिपोर्ट हो गए। चिन्योट में 86 और झंग में 35 नए मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंच गए। रीजन के मुख्तलिफ इलाकों से खसरा के मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला थम ना सका। फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान 6 नए मुश्तबा मरीज रिपोर्ट।
जिला भर में मरीजों की मजमूई तादाद 1416 हो गई। झंग में भी 6 और टोबा टेकसिंग में 1 नया मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुआ। झंग में हेड तरिमू के मकाम पर पानी की सतह में कमी आने लगी। हेड तरिमू बैराज पर पानी की आमद 94,000 क्यूसेक से कम होकर 91,000 पर आ गई। आइंदा 24 घंटे में पानी की सतह में मजीद कमी का इम्कान। रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी। 8 मकामात पर शहरियों को नकल मकानी के हवाले से कश्ती के जरिए ट्रांसपोर्ट फ्राहम की जा रही है। तहसील झंग के 4 मौज़ा-ए-जात सैलाबी पानी से मुतासिर। चक कच्चा और मौज़ा मघियाना पानी में डूब गए। मौज़ा हसनाना और खोलरा के कई इलाके भी सैलाबी पानी से मुतासिर। असिस्टेंट कमिश्नर इमरान रफीक का इंतजामी मामलात का जायजा लेने के लिए सैलाबी इलाके और फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। कहते हैं कि अभी हंगामी सूरत हाल पैदा नहीं हुई। मजीद पानी ना आया तो हालात काबू में रहेंगे। और लालपुर कॉम्प्लेक्स के बाहर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, सीटीओ और एसपी लालपुर डिवीजन के दफातर भी इसी कॉम्प्लेक्स में मौजूद, मगर दावों के बावजूद गैर कानूनी पार्किंग रोकी ना जा सकी। रश के औकात में गैर कानूनी पार्किंग की वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर होने लगी। रीजन के मुख्तलिफ इलाकों से खसरा के मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला थम ना सका। फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान 6 नए मुश्तबा मरीज रिपोर्ट। जिला भर में मरीजों की मजमूई तादाद 1416 हो गई। झंग में भी 6 और टोबा टेकसिंग में 1 नया मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुआ। झंग में हेड तरिमू के मकाम पर पानी की सतह में कमी आने लगी। हेड तरिमू बैराज पर पानी की आमद 94,000 क्यूसेक से कम होकर 91,000 पर आ गई। आइंदा 24 घंटे में पानी की सतह में मजीद कमी का इम्कान। रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी। 8 मकामात पर शहरियों को नकल मकानी के हवाले से कश्ती के जरिए ट्रांसपोर्ट फ्राहम की जा रही है। तहसील झंग के 4 मौज़ा-ए-जात सैलाबी पानी से मुतासिर। चक कच्चा और मौज़ा मघियाना पानी में डूब गए। मौज़ा हसनाना और खोलरा के कई इलाके भी सैलाबी पानी से मुतासिर। असिस्टेंट कमिश्नर इमरान रफीक का इंतजामी मामलात का जायजा लेने के लिए सैलाबी इलाके और फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। कहते हैं कि अभी हंगामी सूरत हाल पैदा नहीं हुई। मजीद पानी ना आया तो हालात काबू में रहेंगे। और लालपुर कॉम्प्लेक्स के बाहर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, सीटीओ और एसपी लालपुर डिवीजन के दफातर भी इसी कॉम्प्लेक्स में मौजूद, मगर दावों के बावजूद गैर कानूनी पार्किंग रोकी ना जा सकी। रश के औकात में गैर कानूनी पार्किंग की वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर होने लगी।